मैटर हमने देखा, उसके कैरेक्टर के बारे में देखा, आपने 4-5 कैरेक्टर पढ़े। और अब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, यानी कि आप जानते हैं कि ये गतिज है, गतिज ऊर्जा की जो थ्योरी है मैटर के बारे में, उसके मेन पास्टुलेट क्या हैं वो हम देंगे आपको। यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर मेन पास्टुलेट क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए कंपोजिशन क्या होता है, यानी कि इसके संघटक कौन से होते हैं। कंपोजिशन ऑफ मैटर ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैटर में है क्या। सबसे पहला जो है हमारा है पार्टिकल्स। क्या है, पार्टिकल्स हैं, यानी कि मैटर इन एनी स्टेट, चाहे जो स्टेट हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, इस कंपोस्ट ऑफ जो है कैसा है, स्मॉल पार्टिकल। जो सॉलिड या लिक्विड या गैस हैं जिनसे मिलके बने हुए हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं। कैसे हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। जैसे कि नाम है, आप पहले भी सुन चुके हो, मॉलिक्यूल एंड एटम एंड आयन। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, टर्म्स हैं, और जो कि आपको पहले थ्योरी जानने से पहले, डिटेल जानने से पहले ये जानकारी होना ज़रूरी होता है। ठीक है, पता चलता है हम पूरा चैप्टर पढ़ जाते हैं और मैटर क्या है आई डोंट नो क्या है। ठीक, तो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हमने कहा जो कंपोजिशन है सॉलिड लिक्विड गैस किसी का भी हो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे जो वो भी हैं वो मॉलिक्यूल है, एटम है और आयंस हैं। ठीक है, एक ये बात हो गई। देन हम अब आएंगे कि इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है। इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक, अब देखिए जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज कैसे रहते हैं इन वेसस दैट हैव, आपको पता है कि स्पेस एग्जिस्टिंग बिटवीन दम, उनके बीच में जो स्पेस होते हैं, जो गैप होते हैं। जैसे मान लिया इनका अरेंजमेंट आपने देखा, अभी जब आपने कंपेयर देखा है तो आपने अरेंजमेंट देखा होगा कि इस तरह से थे। ठीक है, और ऐसे ऐसे में थे, तो ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये हमारा गैस हो गया। तो इनके बीच में जो गैप है उसका एग्जिस्टेंस, ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि अंतर आणविक दूरी या जगह या स्थान, ऐसा आप जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। दूसरी बात आती है कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। अट्रैक्शन सभी को पता है कि अट्रैक्शन क्या होता है। अट्रैक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन हमारा है कि उनके बीच में, कणों के बीच में अट्रैक्शन क्या है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन के बारे में हम जान रहे हैं कि कणों के बीच में अट्रैक्शन किस प्रकार का है। तो अभी आपने देखा कि सॉलिड हैं, इनके बीच में कोई भी स्पेसेस नहीं है, यहाँ स्पेस है और यहाँ तो बहुत ही स्पेस है। ठीक है, तो यानी कि जितने भी पार्टिकल हैं अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स, अट्रैक्ट विद ईच अदर with a space। ठीक है, with a force। ठीक है, अट्रैक्शन विथ ईच एटम विद अ फोर्स, मतलब सभी जो है एक फोर्स के द्वारा बने। यहाँ पे देखिए अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा, यहाँ भी है बट इनसे कम है, और यहाँ पे और भी कम है, नहीं के बराबर है, नगण्य कह लीजिए। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर। अगर वो मैक्सिमम एक दूसरे से क्लोज हैं तो अट्रैक्शन फोर्स वहाँ ज़्यादा होगा, और यहाँ पे इनसे कम होगा, और यहाँ पे बिल्कुल ही कम होगा। यानी मिनिमम है पार्टिकल, तो डिस्टेंस अगर है तो मिनिमम हो जाएगा हमारा ये। यानी कि डिक्रीज विथ इंक्रीज डिस्टेंस। डिक्रीज कैसे होते हैं, जैसे कि हमारी डिस्टेंस जो है इंक्रीज करेगी वैसे ही ये डिक्रीज हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब आती है एनर्जी की बात। एनर्जी क्या होती है, बाई पार्टिकल ऑफ मैटर एनर्जी क्या होती है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात की हमने। काइनेटिक एनर्जी या इसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। पार्टिकल में कंटिन्यूअस मोशन होगा, इसमें जब मोशन करेंगे तो इनके पास एनर्जी होगी। मोशन करते समय जो भी एनर्जी होती है ना, वो हमारी कौन सी एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है जब पार्टिकल मोशन करेगा। यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी, जब हम हीट देंगे
तो ये मूवमेंट ज़्यादा करेंगे। और मूवमेंट, हीट दिया हमने, मान लिया ये हमारा पार्टिकल है और हमने हीट दिया है तो इसमें क्या होगा, मोशन होगा। और मोशन जो होगा वो कैसा होगा, और मोशन करते समय जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, विच देन मूव मोर रैंडमली, और जितना ही अधिक हम इन्हें प्रेशर देंगे, यानी कि टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, उतना ही इसमें मोशन होगा और मोशन के अकॉर्डिंग हमारी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट में हम आ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। इसकी थ्योरी क्या है मैटर की, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए अप्लीकेबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉलिड लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पे आपका जो कैरेक्टर होगा ना वही है, और बाकी बस चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि कहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, किस तरह से अट्रैक्शन फोर्स होता है, किस तरह से अरेंजमेंट होता है, छोटे हैं, बड़े हैं, डिस्टेंस है, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है केवल। यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक थ्योरी की बात की जा रही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस की। तो सबसे पहले सॉलिड में देखिए, इंटर पार्टिकल स्पेस, वही कैरेक्टर जो अभी आपने पढ़ा है, इंटर पार्टिकल स्पेस। देखिए अभी आपने पढ़ा कि इंटर पार्टिकल स्पेस में पार्टिकल के बीच में जो स्पेसेज होते हैं, ठीक है, उनके बीच में, जिसको आप इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, तो वो कैसे है, यहाँ पे पार्टिकल के बीच में सॉलिड में कैसा है, मिनिमम है या मैक्सिमम है। अब ये बात आपको डिसाइड करनी है कि मिनिमम है, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल के बीच में जो होता है, बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल के बीच में जो होगा वो मिनिमम है। बट अगर देखा जाए कि अट्रैक्शन कितना है, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो मिनिमम है, लेकिन जब अट्रैक्शन की बात की जाएगी, अट्रैक्शन की बात की जाए तो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। बात को समझने की कोशिश करें। जब पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है, यानी स्पेस कम है, ठीक, तो उसे हमने क्या कहा, मिनिमम। और जब अट्रैक्शन कैसा है, अधिक है, यानी कि मैक्सिमम है। अब आती है बात काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की मॉलिक्यूल में, काइनेटिक एनर्जी किसमें, मॉलिक्यूल में, सॉलिड के मॉलिक्यूल में, तो वो लीस्ट होगी। कैसी होगी, लीस्ट, यानी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड हमारी लीस्ट होगी, कम होगी। अभी आपने कैरेक्टर पढ़ा है। लीस्ट क्यों होगी, क्योंकि इनके बीच में मूवमेंट बहुत कम है। तो जो मूवमेंट है नहीं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि जब आप इसे हीट देंगे तो इसमें मोशन होगा, और मोशन जब ज़्यादा होगा तभी काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज करती है। तो जब मोशन ही नहीं होगा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली लीस्ट होगी, कम होगी। अब आते हैं हम लिक्विड पर। ठीक है, लिक्विड पर आ गए। यहाँ भी वही सेम इंटर पार्टिकल स्पेस देखेंगे। इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है लिक्विड में मोर देन सॉलिड होगा, स्लाइटली, है ना, मोर देन सॉलिड। और ये लेस कंपेयर टू सॉलिड, अगर कहा जाए कि इनके बीच में जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेसेज होते हैं वो किसके, इनके कंपैरिजन में, यानी सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा होते हैं, है ना, लेकिन इनसे कंपेयर बहुत लेस। ठीक, और दूसरी बात काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो सॉलिड के कंपैरिजन में जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कैसी होगी, मोर होगी, ज़्यादा होगी, या मैक्सिमम कह लीजिए, या लार्ज कह लीजिए, जो वर्ड आप यूज करना चाहें। ठीक, अब आते हैं हम गैसेस पे। गैसेस में भी यही कैरेक्टर शो करेंगे, इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक, यहाँ पे कैसा होगा, वेरी लार्ज, बहुत दूर दूर होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, है ना, वेरी लार्ज। ठीक, अट्रैक्शन कहेंगे तो वो नेग्लिबल होता है, नेग्लिबल होता है, यानी नहीं के बराबर होता है। ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वेरी लार्ज होती है। ये आपने अभी देखा कि जो हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है मैटर के बारे में, मैटर हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस था, इनके बीच में क्या चीज़ें कम होती हैं और क्या ज़्यादा होती हैं, क्यों होती है, ये भी आपने जाना।